अपना मोटरसाइकिल भी नहीं है, दूसरे के पलटेना मोटरसाइकिल से सैंपल लेने आए, गुमराह करके रोटी भी सेक रहे हैं। आप तो टिकट लेकर आए हैं, कितना देना पड़ा? क्योंकि आईसी में मुखिया राशिद करजई साहब मेहनत कर रहे थे, टिकट किनको मिला? इस बार जो टिकट दिया गया जमीनी सर्वे पर, अगर पैरवी पर पैसे पर अगर टिकट मिलता तो न मुझको टिकट मिलता, न हाजी सुभान साहब को मिलता। कोचा धामन में रेलवे स्टेशन, अमोर में अवैसी हॉस्पिटल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीमांचल के वो चर्चित चेहरा जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लगातार चर्चाएं तेज रहती है। बातचीत करेंगे सर से। और इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में काफी टिकट को लेकर उथल पुथल बहुत ही ज्यादा थी, जिसको लेकर लोग काफी परेशान थे। हालांकि जो मौजूदा विधायक है उनका भी टिकट को काटा गया और ऐसा ही कोचा धामन से भी हुआ। सर, सबसे पहले तो टिकट और नामांकन को लेकर बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, क्या कहिएगा, कोचा धामन में जो राजनीति है अभी एक अलग माहौल देखा जा रहा है। काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि मास्टर मुजाहिद कब आएंगे। जी, मैं तो परसों 19 तारीख को 10 बजे अररिया पहुंचे। अररिया से किशनगंज घर तक आने में 6 घंटे लगे। इतना लोग फारबिसगंज के बाद से ही जगह जगह खड़े थे, और जो शीतल नगर था कि वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं। और मैं जब उतर रहा कुछ देर के लिए गाय था कि हम ही कुचला जाएंगे, तब उठा के गाड़ी के ऊपर हमको बैठा दीजिए। इतना लोगों में जोश। रात के 12-1 बजे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब लोग उत्साहित थे। और पहले ही से मुझे जो टिकट मिला ये सब जनता मालिक की दुआओं का नतीजा, उनके सपोर्ट का नतीजा। और नहीं तो अगर दूसरे हिस्से अगर टिकट मिलता, जैसा लोग कयास लगा रहे थे, तेजस्वी यादव जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, और ये वही लोग हैं जो खुद टिकट का सौदा करते हैं। तो इस बार जो टिकट दिया गया तो जमीनी सर्वे पर, अगर पैरवी पर या पैसे पर अगर टिकट मिलता तो न मुझको टिकट मिलता, न हाजी सुभान साहब को मिलता, न सऊद असरार साहब को मिलता। इसलिए जनता की जो आवाज है उसको कोई दबा नहीं सकता। मैं इलेक्शन हारने के बाद भी 5 साल तक जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर और मुख्यमंत्री से लड़ झगड़ कर बहुत सारे 50 करोड़ का भी एक असूरा निसंदरा पुल बन रहा है, जो इसी साल सैंक्शन हुआ जब प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री यहाँ आए। अभी जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो वक्फ का मैं सेक्रेटरी भी हूँ, वो जमीन दी है 5 एकड़ लीज पर, और जो है उसमें आज 560 लड़के लड़कियां मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनका खाना पीना, दवाई, ड्रेस, कपड़ा, मच्छरदानी, साबुन, तेल, किताब, कॉपी, सारा चीज फ्री है। सर, 2020 इलेक्शन में कोचा धामन जो विधानसभा है वो एमआईएम के खाते में थी, चली गई थी, और अभी फिर से एमआईएम ने वहाँ कैंडिडेट दे दिया है और आप भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा ऐसे माहौल में? एमआईएम को तो एक बार देख लिया। बैरिस्टर साहब जो वादा किए थे 2020 में, खुद अपने मुंह से हर सभाओं में, कोचा धामन में रेलवे स्टेशन, अमोर में डिग्री, अमोर में अवैसी हॉस्पिटल, केरागाज को किशनगंज से बिजली प्रदान करना, एएमयू किशनगंज सेंटर को फंड दिलाना, सुरजापुरी मुस्लिम को केंद्र की ओबीसी इस सूची में शामिल करना। तो इन मुद्दों को लेकर बैरिस्टर साहब पिछले 5 सालों में उनकी क्या पाल रही है सबके सामने है। जनता ने उन पर विश्वास करके 5 एमएलए दिए, और आज जो है 4 एमएलए उनका साथ छोड़ दिए। तो उनकी भी ना कमी रही, क्यों आपके लोग जो है साथ छोड़ दिए। बैरिस्टर साहब का एक इंटरव्यू में जो है देखा हूँ, वो बोलते हैं कि कांग्रेस के दूसरे के फलाना के लोग जो है एमएलए एमपी
बीजेपी के हाथों बिक जाते हैं, कोई मजलिस के लोगों को खरीद नहीं सकता। तो कैसे आपके 4 एमएलए आपसे बगावत करके दूसरे पार्टी में चले गए? तो सिर्फ दोष दूसरे पर डालना ये सही नहीं। आपको खुद अपने आत्म मंथन करना चाहिए अपनी कमियों। जहाँ तक ये लोग क्यादत की बात करते हैं, पिछले बार तो ढकी छुपी बातें थी, आज जो है तो जग जाहिर हो गया कि जिनकी पार्टी में कितने आलिम दीन थे टिकट के लाइन, और जो लोग पार्टी को मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। और टिकट कैसे लोगों को दिया गया? सबके सामने। मुफ्ती अतर जावेद सबसे पुराने थे, आपको जो ठाकुरगंज विधानसभा से हैं, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब, जो हर जिन पर टैग लग गया था कि अवैसी का मौलाना, ठीक है, वो आज रो रो करके अपना दर्द बयान कर रहे हैं। उसी तरह मौलाना समीम नदवी साहब, उनको भी बड़ा ये था कि जो है क़यादत मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अब उनको भी सही पता चल गया, जो पार्टी क़यादत की बात करती है और वो खुद आलिम दीन उलमाओं की इज्जत नहीं करता है, उसका एहतराम नहीं करता है, कैसे क़यादत मजबूत है? हदीस की बात होती है, कहते हैं कि जिसके पास जिसको उतनी वसाअत हो उस पे हज फर्ज है, सब पे नहीं है। जी जी। और लगातार जो है चर्चाएं इलाके में तेज है। प्राणपुर से कोई कह रहे हैं कि मेरे से इतना ले लिया गया, ठाकुरगंज से कोई कह रहा है इतना ले लिया गया, किशनगंज से कह रहा है इतना ले लिया गया, कोचा धामन से कह रहा है इतना ले लिया गया, जो कि हाट से आता है कि इतना ले लिया गया। आप चर्चे में रहते हैं, इस मौके पर आप क्या कहें, क्योंकि आपसे तमाम लोगों की हमदर्दी है। वो तो सब जग जाहिर है। स्क्रीन शॉट दे देंगे। जोकीहाट से प्रत्याशी है मुखिया मुर्शिद साहब जी, 2020 में उनसे कितना रुपया लिया, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग तो खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2020 में जारी किया कि हमसे इतना लाख रुपया ऐसे लिया, 6 लाख रुपया हेलीकॉप्टर के नाम पर, और बाद में टिकट दूसरे जगह चले गया। वो जो पैसे के लिए बातचीत किया उसका कॉल रिकॉर्डिंग खुद उन्होंने वायरल किया, वो तो अभी चल रहा है। आज उन्हीं को टिकट दे दिया गया। अब जैसे कोचा धामन में अख्तरुल ईमान साहब का घर टेना है, जो कोचा धामन ब्लॉक, कोचा धामन पंचायत, वो अपने नानियाल मोदो में रहते हैं। उनके चचा, अपने बिरादरी के चचा मुखिया असलम साहब, जो 3 टर्म लगातार मुखिया रहे, उनके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको आगे बढ़ा दिया, एनआर कटवा दिया, तैयारी कर दिया, इतना लंबा चौड़ा ऑफिस बनाए हुए। बार बार उनसे पूछा, बोला अभी को टिकट दे, और टिकट का क्या हुआ? आज वो असलम साहब को बयान कर रहे हैं। ननिहाल की बात कर रहे हैं, पूर्व में शायद आप लोग साथ में भी रहे हैं, तो जिला परिषद है अमोर विधानसभा की, उन्होंने कहा कि अब्दुल ईमान दरभंगा से आकर के ननिहाल में रहते हैं, क्या सच्चाई है इसमें? दरभंगा से नहीं है, जिला परिषद ने एक बात कहा है, वो खुद से कहे, यही किशनगंज में उन्होंने बयान दिया। नहीं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं। वो तो घर उनका आबाई वतन जो है, आपको टेना गांव है, कोचा धामन पंचायत, और उनके वो अपने ननिहाल में, क्योंकि उनके माँ एक ही बाप की शायद एकलौती बेटी थी, कोई उनके मामा वामा नहीं है वहीं, और वो लोग बयान कर गए। यही अच्छा, क़यादत मजबूत कैसे होगी? सीमांचल को इंसाफ कैसे मिलेगा? लोग जो है नदी के किनारे घरें कट रही है, लोग परेशान हैं। आखिर क़यादत के नाम पर जो मजबूत लोग हैं उसको खोखला किया जा रहा है, टिकट को लेकर के खोखला करके, और क़यादत को कहाँ मजबूत नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कमजोर किया जाए। मजबूत कैसे होगा सीमांचल? वो क़यादत को मजबूत करने के लिए थोड़े आए हैं। क्या है सर? वो तो अपना बिजनेस चला रहा है, लोगों को, नौजवानों को भड़का करके, गुमराह करके रोटी भी सेक रहे हैं, अपना व्यापार भी कर रहे हैं। देख लीजिए ना कितने जगह का, बहादुरगंज में देख लीजिए, 2020 में
अवैसी साहब उनके खिलाफ जो भाषण दिए वो सब सुन लीजिए भी। और तौसीफ आलम जो बोले बीजेपी MIM के बारे में, इतना तो हम लोग भी नहीं बोले हैं खिलाफ में, इसको बैंड होना चाहिए, ये बीजेपी का बी टीम। तौसीफ साहब का सैकड़ों जगह बयान है। तो आज फिर कैसे वही बैरिस्टर साहब वहां पर जो है ये करेंगे? जब के 4 MLA चले गए, बैरिस्टर साहब अख्तरुल इमान साहब मीटिंग करके उनके कई भाषण मौजूद हैं। इन लोगों ने कहा कि पार्टी अब गलती नहीं करेगी और जो है जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, जो वैसे बाहर के लोगों को टिकट नहीं देगी। आप देख लीजिए पूरे किशनगंज से जिनको टिकट मिला है, वही देखिए उनका भी वीडियो वायरल है 2019 में, कितना उनका पुतला दान किए हैं, ये किए हैं। उसी तरह ठाकुरगंज में है, कोचा दामन में है, बाईसी में मुखिया राशिद करजई साहब शुरू से ही ये मेहनत कर रहे थे, टिकट इनको मिला। अभी एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, उन्हीं का लोग, आप लोग भी देखे होंगे कि उनका एक नेता इस तरह से अख्तरुल इमान के बारे में इतनी गंदी अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उसको हम और अपने मुंह से बोल नहीं सकते। और आज आप देख रहे होंगे कि वही टिकट मार रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? एक दिन भी वो बोले या उस पर कार्रवाई किए जो सदर के बारे में खिलाफ में ऐसी बात किया अपने ही लोगों के साथ, तो कॉल रिकॉर्ड भी वायरल हो गया। अररिया में राशिद करजई साहब ने पिछले बार चुनाव लड़े, जी सर राशिद करजई साहब, राशिद अनवर साहब, राशिद करजई साहब तो बैठे में यहाँ, मुखिया साहब, इनके साथ बेन साहब इब्राहिमी, उनका भी नाम आता है। उनका देखे ना कितना रो का, जिनको टिकट दिया है उनका, जब अभी 1 महीना पहले राहुल जी तेजस्वी जी वोटर अधिकार में आए थे, पूरा पूर्णिया से अररिया तक राहुल जी के साथ इंजीनियर मंजूर आलम का बोर्डिंग लगा हुआ, जो बिल्डर है, तो जो काशिफ करजई का इल्जाम है कि वो टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया, उनको टिकट नहीं दिया। और ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, एकदम जो पार्टी के लिए ग्रास रूट लेवल तक जो किया और जो वैसी गलती नहीं करेंगे। जो सबसे पुराने साथी थे बहादुरगंज में मासूम था, 2020 में उनको ये किया गया। जब लोग चले गए तो फिर उनको कहा गया कि आप तैयारी की, आपको ये करनी। आज जो है वो नाराज चल रहे हैं, कोई उसका खबर उल्टे जो है सदर साहब का भी एक बयान जो वार्ड मेंबर क्या बोल दिए कि चुनाव में वार्ड कमीशन का चुनाव थी, आपका अगर यही पैमाना है तो और लोग, ये अंजार नईमी साहब भी पिछले दिनों वार्ड कमिश्नर का चुनाव हार गए। चुनाव पर न डिपेंड करता है, उस वक्त अलग परिस्थिति, छोटे चुनाव में यार एसपी साहब खुद जो है जिला परिषद का चुनाव हार गए, तो फिर उन लोगों को कैसे टिकट दिया? उसी तरह बाबू साहब को 2020 में दिए थे, वो भी चुनाव जिला परिषद का हार गए। ये दूसरा चुनाव का हार जीत से मतलब नहीं रहता। आप खुद देखें, अख्तर साहब बोल रहे हैं कि जो है मासूम रजा तकाजा को पूरा नहीं करते। तकाजा क्या होता है? आप सारे उलमाओं का बयान सुन लीजिए, मौलाना सालिम चतुर्वेदी को, मुफ्ती अतर जावेद को, राशिद अनवर साहब को, मुखिया जफर असलम साहब को, सादिक समदानी साहब को, उसके बाद जो है इसहाक आलम जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे, वो 2015 से पार्टी से जुड़े हुए थे। क्यों वो पार्टी, वो साध्यक्ष थे, छोड़कर चले गए। आज जन स्वराज से किसी से लड़,
कैसे आप बातें अलग करते हैं, काम अलग करते हैं। आपके बातों में और एक्शन में कोई तालमेल नहीं है। मेहनत के बाद फल लेने के बाद टिकट है, ऐसे नहीं है सर शायद जो चल रहा है सीमांचल में। मेहनत के बाद कुछ और फल चाहिए उसी पार्टी में, बाकी और दूसरी जगह कहीं नहीं है। आप तो टिकट लेकर आए, कितना देना पड़ा? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं कि उधर भी चलता है, इशारा सिर्फ MIM में होता है, लेकिन और जगह क्यों नहीं होता? आप कितना दिए? मैं तो खुद बोलता हूँ भाई, अगर पैसा और पैरवी की बात होती न मुझे टिकट मिलता, न हाजी सुभाष साहब को मिलता, न सऊद असरार को। जो बात समझ रहे, उसी प्रकार एक आदमी को टिकट मिला है, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ मेरे लोग जो थे दफ्तर में बताया कि वो अपना मोटरसाइकिल भी नहीं है, दूसरे के पलटे ना मोटरसाइकिल से सैंपल लेने आए। तेजस्वी जी ने तो दिखा लिया, उनके जो इतने भी कैंडिडेट हैं उनको देखा, उनका आप लोग देखिए, बायोडाटा खंगालिए, चुनावी हलफनामा का अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो सीमांचल न्याय और विकास की भरेगी उड़ान या फिर खाई में फिर होगा सीमांचल का सम्मान? सीमांचल तो करेगा ही। सीमांचल का विकास तभी होगा जब तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, तभी सारे लोग हम लोग जीत कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से सीमांचल में नई उड़ान, विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। अच्छा, क्या कहिएगा आपने कोचा धामन वासियों को, जो आखिरकार क्या करना चाहिए उन लोगों को इस बार? मैं सभी लोगों से, सिर्फ कोचा धामन नहीं, पूरा सीमांचल बिहार के लोगों से मेरी अपील, गुजारिश होगी कि अभी जो 20 साल का खटारा सरकार है, उसको बदलने के लिए महागठबंधन का जो साथी जहां से लड़ रहा है, उनको वोट करें, मदद करें, सारे गिले शिकवे भूल करके, क्योंकि 2025 में बिहार में महागठबंधन को लाना है, तभी जो 2029 में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो जालिम हुकूमत है, इसका खात्मा हो। चलिए, लंबी गुफ्तगू हुई और भारी बातें भी हुई, क्योंकि सीमांचल में जो टिकट का काट खेला जा रहा है, ये काफी दुखदायक है। लगातार कैंडिडेट रोते हैं, भारी इल्जाम लगाते हैं कि क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि स्टेटमेंट निकाल करके भी देना चाहते हैं उन लोग कि जो आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। तो सीमांचल जो न्याय की बात, क़यादत की बात, अच्छी बातें, सीमांचल को विकास की ओर ले जाने की जो बातें होती है, क्या असल में ये जनता को डिसाइड करना पड़ेगा। ये एक तरफ देखेगा कि क्या ये ढोंग है या फिर नाइंसाफी हो रही है, या सीमांचल को खोखला करने की एक तैयारी चल रही है। मेरे साथ बातचीत भी और सीमांचल के चर्चित चेहरा, युवाओं के दिल की धड़कन मास्टर मुजाहिद साहब थे, जिनसे मेरी बात हुई। और कोचा धामन में इनको जो है कोचा धामन से महागठबंधन ने टिकट दिया और भरोसा जताया, क्योंकि टिकट के तनाव में फिर भी टिकट ले आए और युवाओं का जो मोहब्बत है ये बहुत ही ज्यादा था। और अपील है कि कोचा धामन से जो मास्टर मुजाहिद साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरे सीमांचल को मजबूत करना है, महागठबंधन की सरकार लानी है बिहार में, तो जरूर तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने की बात करें सीमांचल को लेकर। आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कोचा धामन सीमांचल बिहार को लेकर, जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।